कोविड मौत के मामले में परिजनों को मुआवजा देना होगा, देना होगा। कोविड से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देना होगा। नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। मानसून सत्र शुरू है और लगातार माले की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में आप देख सकते होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हैं और सरकार को जो है कई सवालों के साथ वो घेरने का काम कर रहे हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे आखिर आज क्या कुछ मामला है जो आज हम लोग महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोविड से मौत है, इस ढंग के तमाम जो जन समस्याएं हैं उस तमाम सवालों को हम लोग उठाएंगे विधानसभा में। और अभी आपने हाल में जाना कि सीओ के ट्रांसफर पोस्टिंग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया। सीओ जो है बड़े बड़े भूमि माफियाओं से मिल करके और काफी लूट मचाए हुए हैं। जमीन की बंदोबस्ती में, दाखिल खारिज में काफी लूट है और इसी ढंग से तमाम विभागों में काफी लूट है और जनता उनके खिलाफ स्थानांतरण के लिए, उन पर कार्रवाई के लिए संघर्ष करती है। तो उसके फिर ट्रांसफर पोस्टिंग को पूरा पैसे लेकर के और पूरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये पूरे तौर पे भाजपा नीतीश सरकार में पूरी तौर पे ये चीजें चल रही है। दूसरी तरफ कोविड से 2 लाख से ज्यादा मौतें बिहार में हो गई और मंत्री जी जो हैं वो बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में एक भी यहाँ मौत नहीं हुई। ये सरासर झूठ है और है हत्यारी सरकार का बयान है। और पूरे तौर पे जो है ये सीधे तौर पे जनता की जवाबदेही से अपने को अलग थलग करना है और इसको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। इस लिहाज से हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं और साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बिहार में या देश में जो पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ी है, सरकार की काफ़ी आमदनी इससे बढ़ी है, लेकिन उस पैसे का खर्च जो है वो सेंट्रल विस्टा पर हो रहा है, पूरे विलासिता संबंधी कामों में हो रहा है। जनता के तकलीफों को दूर करने के लिए नीचे में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी बहाली के लिए, कर्मचारियों की बहाली के लिए, शिक्षकों की बहाली के लिए तमाम जो पद खाली हैं उस पर कोई खर्च नहीं किया जा रहा। क्या कुछ आज देखिए वंदना जी, ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की बिना मौत नहीं हुई। तो ऑक्सीजन की बिना मौत नहीं हुई तो क्या साहब आपके स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पतालों में आपने साल भर में कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाया था क्या? ऑक्सीजन की आपके पर्याप्त व्यवस्था थी क्या? इसलिए ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई, इसका मतलब ही है कि कोविड में मारे गए लोगों का ये अपमानित कर रहे हैं, उनके परिजनों के जले के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं, कोई दर्द नहीं है। इसलिए ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देनी चाहिए। ये बिहार से झूठ बोले हैं या इस सरकार को ऐसे निकम्मा और हत्यारे स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। सर, क्या आपके पास कौन सा मुद्दा है सर? आज कोविड के सवाल पर हम लोग सरकार को घेरेंगे कि पूरा सत्र खत्म हो रहा है, लेकिन कोविड जैसे महामारी पर जिसकी तीसरी लहर आने वाली है और बच्चों पर अटैक होने वाला है, सरकार की कोई तैयारी नहीं है और सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। हमारी मांग है कि सरकार जांच टीम का गठन करे, जांच करावे और मौत के सही आंकड़ों को सामने लाए और मृतक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाए। क्या कहेंगे? हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार जो कोविड में तबाह हुए लोग हैं उनको 5 किलो राशन दे करके शांत कर देना चाह रही है, जबकि जरूरत है, उनकी आमदनी खत्म हो गई है। सरकार उन सभी लोगों को, सभी गरीबों को 5-5 हजार रुपया उनके खाते में भेजे और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, गलत बयानी के लिए माफी मांगे जनता से, जो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा है, जबकि पूरा बिहार ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहा है। सरकार अस्पताल को ठीक कराए। हमने अपने विधायक के कोटा से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अनुशंसा किया है, अभी तक सरकार ने मुहैया नहीं कराई है और तीसरे लहर की बात करती है। सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करे और तीसरे लहर की तैयारी करे, तीसरे लहर से लोगों को बचाने के लिए सरकार उपाय करे। मुख्यमंत्री को नोटिस लेना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। टीएमसी के नेता जो बोल रहे हैं बिहार को गुंडा बताया, बिहारी गुंडा है, टीएमसी के सांसद। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को अपने सांसदों को ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देने पर लगाम लगाना चाहिए। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बयान पर हम भर्त्सना करते हैं
और बिहार के मजदूर ने पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया। बिहार देश को निर्माण में अपना योगदान दिया। जी, बयान को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल वापस ही नहीं लाना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या कुछ आज मानसून सत्र का एक दिन और शेष बच गए हैं, क्या कुछ मुद्दा है विपक्ष के पास? हमारे पास कोविड जैसे महामारी का भयावह मुद्दा है। आपने देखा प्रथम दौर और दूसरे दौर में अंतहीन पीड़ा को आपने देखा, मजदूरों की त्रासदी को देखा और हजारों लाखों लोगों को मरते हुए तड़पते हुए ऑक्सीजन के बिना आपने देखा। इसके बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्री का जो गैर जिम्मेदाराना बयान है कि ऑक्सीजन के बगैर किसी की मौत हुई है, ये बयान शर्मनाक है। इस बयान पर नीतीश कुमार को नोटिस लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। आज होना चाहिए। आज हम लोगों ने कार्यस्थल दिया है। इस महत्वपूर्ण महामारी, भयावह महामारी पर जो विशेष बहस हो, चर्चा हो और कोविड के दौरान मारे गए तमाम जो मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया का मुआवजा देने का काम विधानसभा के सदन के अंदर हम लोग उठाएंगे। तो आप सुन रहे थे क्या कह रहे थे माले के विधायक, जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लगातार मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। अब देखने वाली बात रहेगी कि एक दिन और शेष बचे हैं मानसून सत्र में, क्या कुछ आगे बात निकलकर सामने आती है। इसके बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। मौत के सभी मृतकों को 4 लाख रुपया मुआवजा देना होगा। निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त। कोविड मौत पर झूठ बोलना बंद करो। बंद करो, बंद करो। ऑक्सीजन से हुई मौत पर झूठ बोलना बंद करो। बंद करो, बंद करो। हत्यारे स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो, बर्खास्त। निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। निकम्मा